ये क्या बहू, तुमने अभी तक नहाया धोया नहीं है? अभी तक तुम्हारे कपड़े ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तुम्हारा पीरियड टाइम था इसलिए मैंने बना दिया 4 दिनों से खाना। अब तुम आज फ्री हो जाओगी इसलिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। और तुम हो कि अभी तक तुमने कपड़े लाते तक नहीं धुले हैं। बस मम्मी जी, मैं जा ही रही थी कपड़े धुलने के लिए। सारे कपड़े मशीन में डाल देती हूँ, उसके बाद जाकर नहा लूंगी मैं। अरे मशीन में कपड़े क्यों डालोगी तुम? ये तुम्हारे सारे अशुद्ध कपड़े हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या? 4 दिनों से तुम जिस बिस्तर में सो रही थी वो सारे कपड़े हैं इसमें। अब तुम उन अशुद्ध कपड़ों को क्या वॉशिंग मशीन में डालोगी? मम्मी जी, इतने सारे कपड़े हैं, इतने सारे कपड़े मैं कैसे कैसे धुलूंगी? मेरे तो हाथ ही दुख जाएंगे। हे भगवान, ये आजकल की लड़कियों के चोचले ही खत्म नहीं होते हैं। आजकल वॉशिंग मशीन क्या चल रही है, लड़कियां तो कपड़ों को हाथ भी नहीं लगाना चाहती हैं। अब तुम क्या चाहती हो, क्या हम तुम्हारे अशुद्ध कपड़े अपने घर की वॉशिंग मशीन में डलवाएं? सारे कपड़े अपने हाथों से धुलो और जल्दी से नहा धोकर फ्री होकर आओ किचन में। कपड़े धुलकर नाखून काट लेना और सर से नहा लेना आज, उसके बाद किचन में आ जाना। मम्मी जी, ये कपड़े मैं धोबी को दे देती हूँ, इतने सारे कपड़े मैं नहीं धुल पाऊंगी। मैंने कभी इतने सारे कपड़े धोए ही नहीं हैं। वॉशिंग मशीन होते हुए आप वॉशिंग मशीन से नहीं धुलने दे रही हैं मुझे कपड़े। अरे बस करो बहू, कितनी बहसबाजी कर रही हो तुम हमसे? जुमा जुमा अभी महीना भर ही हुआ है तुम्हें यहाँ आए हुए और तुम नए नए में इतनी बहसबाजी कर रही हो हमसे। नहीं मम्मी जी, मैं तो बस। जाओ, अब हमारा मुंह क्या ताक रही हो खड़े खड़े? जाओ, जाकर सारे कपड़े धुलकर डालो, जब तक हम रसोई में कुछ कुछ तैयारी करके रखते हैं। जाओ जल्दी यहाँ से। जी ठीक है मम्मी जी, आजकल की बहुओं को तो भगवान ही मालिक है। भगवान, सुबह के 7 बजने को आए हैं, आज अभी तक चाय क्यों नहीं बन रही है? हाँ हाँ, हर चीज का ठेका तो मैंने ही लेकर रखा है ना। चाय से लेकर खाना पीना सब चीज का ठेका मैं ही लेकर रखी हूँ। तुम लोगों ने जैसे मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे भगवान, सुबह सुबह ऐसे अंगार की तरह क्यों बरस रही हो तुम? ऐसा मैंने अलग से क्या मांग लिया? रोज ही तो चाय बना कर देती हो ना तुम, और आज ऐसे बोल रही हो? अरे तो क्या जीवन भर मैं ही तुम्हारा ठेका लेकर रखूंगी? घर में बहू है, बहू से बोलो, वो करके देगी। ओहो भगवान, बस इतनी सी बात के लिए बहू को आए हुए भी महीने भर हुए हैं मुश्किल से, एकदम से उसके कंधों में जिम्मेदारी डालेंगे? रहते रहते बहू को खुद ही सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी। तुम इस तरह बहू पर ताव मत बताया करो छोटी छोटी सी बात को लेकर। बस बस बंद करो ये बहू के गुणगान गाना। महीने भर हुए हैं मुश्किल से आए और उसी के गुणगान गाते रहते हो। ज्यादा बहू की तरफदारी मत किया करो, वरना सिर पर बैठकर तांडव करेगी ना, तब समझ में आएगा। भगवान, 1 कप चाय के लिए कितना सुना रही हो तुम मुझे? रहने दो, मत बनाओ चाय वाय, मैं जाकर दुकान में पी लूंगा। ठीक है, जाओ पी लो। ताव किसे बता रहे हो? मैं यहाँ किसी का ताव सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ, समझ जाओ। बेचारी बहुत सारा घर का काम करती है, फिर भी ये कितना कुछ सुनाते रहती है उसे। बहुत गलत बात है ये। इसकी यही लक्षण रहे ना तो वो दिन दूर नहीं जब बहू इससे अलग हो जाएगी। इतने सारे कपड़े हाथ से धुलते धुलते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अब रसोई में मुझे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। यदि खाना नहीं बना तो मम्मी जी तो मेरा जीना ही हराम कर देंगी आज। इतना सारा काम हो गया आज, बहुत ही ज्यादा थकान लग रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे फीवर आ गया हो। कमर हाथ पैर सब दुख रहे हैं। एक काम करती हूँ, गोली खाकर सो जाती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये क्या बहू? मम्मी जी, हाथ पैर कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था इसलिए आकर सो गई मैं। काम आम तो सारा हो गया है, किचन में काम भी नहीं है, इसलिए बस आकर थोड़ी देर लेट गई गोली खाकर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एक दिन जरा सा काम ज्यादा क्या कर लिया, तुमको बुखार आ गया बहू। और 4 दिनों से जो आराम कर रही थी रसोई के काम से, उसमें बुखार नहीं आया तुम्हें? हैं? तब तो तुमने आराम ही आराम किया है ना। चलो उठो, 4 दिनों के काम के बदले काम करो, चलो। मम्मी जी, दोपहर के 2 बज रहे हैं, अब इतनी दोपहरी को मैं कौन सा काम करूंगी? मुझे थोड़ी देर आराम करने दीजिए। 4 दिन आराम कर लिया ना तुमने, अब उठो, उठकर सारी गेहूं साफ करो। गेहूं रखी है डब्बे में भरी हुई, आटा खत्म होने को आया है। क्या हर चीज की चिंता मैं ही करूं? लेकिन मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुमसे बहसबाजी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ बहू। कितनी निर्दयी सास है मेरी, जरा भी दया दरीफ नहीं है इनके दिल में मेरे प्रति। मैंने अपने मम्मी पापा के घर में कभी अपने कपड़े तक धोकर नहीं डाले हैं, और यहाँ मुझे इतना काम करना पड़ रहा है। मेरे पापा ने मेरे दहेज में गृहस्थी का सारा सामान दिया है, वॉशिंग मशीन से लेकर गैस चूल्हा से लेकर हर चीज दी है। किस चीज में कमी की है? सारी सुख सुविधाएं देने के बाद भी आज मैं परेशान हूँ, तो क्या काम है ऐसे दहेज देने का? जब मम्मी पापा को ये बात पता चलेगी तो कितना दुख लगेगा मेरे मम्मी पापा को। मेरे पापा ने कितने लाड़ प्यार से मुझे पाला पोसा है, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया। और आज यहाँ ये सब देखने को मिल रहा है मुझे। पता नहीं आगे चलकर और क्या क्या देखने को मिलेगा। किसका फोन आने लगा ना जाने, अभी तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी से बात करने का। अरे ये तो मेरी मम्मी का फोन आ रहा है। मम्मी का फोन नहीं उठा सकती मैं, मम्मी तो मेरी आवाज फट से पहचान जाएंगी कि मैं रो रही हूँ, दुखी हूँ। वो मुझसे 100 सवाल करेंगी तो क्या बोलूंगी उनसे मैं? फोन उठा ही लेती हूँ, बार बार फोन लगा रही है मम्मी, परेशान हो रही हैं। हेलो मम्मी,
कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? इतनी देर से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं उठा रही है मेरा। मम्मी, मोबाइल रूम में था और मैं किचन में थी, इसलिए मुझे आवाज नहीं आई। बेटा, तेरी आवाज से लग रहा है कि तू बहुत दुखी है। क्या बात है बेटा? अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। बेटा, मैं माँ हूँ, माँ अपने बच्चों की आवाज से ही पहचान जाती है कि वो दुखी है या खुश है। अरे नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही है। बस थोड़ा थकान हो गई है घर के काम के कारण, इसलिए ऐसा लग रहा है, बस और कुछ नहीं। मम्मी, मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा सा काम याद आ गया है मुझे। हाँ बेटा, ठीक है। थोड़ी देर और यदि मैं मम्मी से बात करती तो मम्मी समझ जाती कि मैं रो रही हूँ, इसलिए मैंने मम्मी का फोन काट दिया। अब गेहूँ साफ कर लेती हूँ, वरना सासू माँ फिर आ जाएंगी मुझे 4 बात सुनाने के लिए। मम्मी जी, सारी गेहूँ साफ कर दी है मैंने, जो डब्बे में रखी हुई थी। हाँ ठीक है, जाओ, शाम के 4 बज गए हैं, चाय बना कर ले आओ और सारा काम निपटा लो। हाँ ठीक है मम्मी जी, जा रही हूँ। अरे सुनो जरा बहू। जी मम्मी जी, बोलिए। कल हमारी बेटी रिया आ रही है जवाई बाबू के साथ, एक काम करना, उनके खाने पीने का अच्छे बंदोबस्त कर लेना। जी ठीक है मम्मी जी। बहू, जल्दी से पानी लेकर आओ, रिया बेटा आ गई हमारी। बेटा, आ गई तू? और जवाई बाबू कहाँ है? जवाई बाबू भी तो आने वाले थे ना। मम्मी, इनको ऑफिस में कुछ काम आ गया, इसलिए ये नहीं आ पाए और मुझे पहुंचा दिया इन्होंने ड्राइवर के साथ। प्रणाम दीदी, कैसी हैं आप? बहू, खड़े खड़े ही प्रणाम करोगी? जरा अपनी कमर भी झुका लो, तुम्हारी ननद आई है, पैर पड़ लो उसके। हाँ मम्मी जी, पढ़ रही हूँ। खुश रहो भाभी, खुश रहो। रिया, आ गई तू? कल ही मुझे माँ ने बताया था कि तू आने वाली है, मुझे बता देती, मैं आ जाता लेने तुझे। अरे भैया, अब आपको कहाँ इतनी फुर्सत है, आपकी शादी जो हो गई है, आपकी बीबी से ही आपको फुर्सत मिले तब ना। भाभी जाइए जरा, गाड़ी में मेरा बैग रखा है, बैग उठा कर ले आइए। जाओ जाओ बहू, खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? जाओ, हमारी बेटी का बैग उठा कर लाओ जाकर। मम्मी जी, मैं दीदी का बैग? क्यों बहू, कोई तकलीफ है क्या तुम्हें हमारी बेटी का बैग उठा कर लाने में? बताओ हमें। मम्मी, मोहल्ले के लोग शालिनी को अपनी ननद का बैग उठाते देखेंगे तो क्या सोचेंगे? क्या क्या सोचेंगे? उसकी ननद है, ननद का बैग उठा लिया तो क्या हो गया? कोई कुछ नहीं सोचता, तुम अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ। जाओ बहू, बैग लेकर आओ। माँ, शालिनी बैग लेकर नहीं आएगी, मैं जा रहा हूँ, मैं दीदी का बैग ला कर देता हूँ। भाभी, कौन सा जादू किया है आपने हमारे भैया के ऊपर? हमें भी बता दो, थोड़ा सा जादू हम अपने पति के ऊपर भी कर देंगे, ताकि वो भी हमारे आगे पीछे इसी तरह डोलने लगे। दीदी, मुझे थोड़ा काम याद आ गया रसोई में, मैं अभी आती हूँ। हाँ बेटा, तू बैठ। मम्मी, आपका बेटा तो पूरी तरह से आपके हाथों से निकल गया है, मुझे तो भैया को देखकर यही समझ में आ रहा है। हाँ बेटा, पूरी तरह से मेरे हाथों से निकल गया है, कुछ भी खाने पीने की चीज लाता है सीधे कमरे में ले जा लेता है, मुझे पूछता तक नहीं है कि मम्मी तुम खाओगी क्या। बेटा, यहाँ तक तेरे पापा तक बहू के गुणगान गा रहे हैं, बहू की ही तारीफ करते रहते हैं और बात बात पर मुझे ही डांटते रहते हैं, बोलते हैं बहू को ऐसा मत बोल, वैसा मत बोल। अब बता बेटा, मैं बहू को यदि रोकूंगी टोकूंगी नहीं तो वो सिर पर नहीं बैठ जाएगी क्या? कहो ऐसा ना हो कि बहू को हमने खुली छूट दे दी तो वो हमें आगे पीछे घुमाने लगे और घर में नौकरों की तरह रखने लगे। मम्मी, आप चिंता मत करिए, मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ। देखना भाभी की कैसे अकल ठिकाने लगाती हूँ। यदि अभी हमने उनकी लगाम खींचकर नहीं रखी ना तो आगे चल के वो हमारे लिए घातक बन सकती है। यदि इसी तरह चलता रहा ना मम्मी, तो वो दिन दूर नहीं कि आप इस घर की नौकरानी रहोगी और भाभी मालिक रहेंगी। आज जहाँ आप बैठी हो ना, कल वहाँ भाभी बैठी रहेगी और आपको बैठे बैठे ऑर्डर लगाएगी, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, घर के काम करो, बच्चे संभालो, उनकी हर एक चीज पर नजर रखना सीखो, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। जो भी काम गलत करे उसे फट से टोक दिया करो, फट से उस बात के लिए उसे पनिश किया करो। मम्मी, वो तुम्हारी बहू है ना कि तुम उसकी बहू हो। सास का हमेशा हुक्म चलता है, सास हमेशा रुतबा वाली होती है। दब्बू चप्पू जैसे रहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब इस घर की नौकरानी बनकर रह जाओगे आप। मम्मी, बस मुझे यहाँ 15 दिन रह जाने दो, उसके बाद देखना भाभी को कैसे अकल ठिकाने लगाती हूँ मैं। भाभी मेरे सामने नाक ना रगड़ी ना तो मेरा भी नाम कहना। हाँ बेटा, इसकी अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है, वरना ऐसा ना हो कि हम। अरे रिया बेटा, तू कब आ गई? फोन भी नहीं किया तूने इस बार आने के लिए। पापा, आपको आपकी बहू से फुर्सत मिले तब ना आप अपनी बेटी के बारे में जानकारी लोगे। आपकी बहू क्या आई है, आपने तो अपनी बेटी की खैर खबर लेना ही छोड़ दिया। पापा, ऐसा भी होता है क्या भला? बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। जिस बेटी को आपने जन्म दिया, जिस बेटी को पाला पोसा इतना बड़ा किया, उस बेटी के बारे में आप कुछ भी जानकारी नहीं लेते हो। रिया बेटा, ये कैसी बात कर रही है? अभी 1 महीने पहले ही तो तू गई है, अनुज की शादी हुई है तब तो तू गई है ना। अब मुझे क्या पता कि तू इतने जल्दी फिर आ जाएगी। अच्छा, तो पापा आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी जल्दी दोबारा आ गई? पापा ठीक है, कल ही चली जाती हूँ मैं वापस। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, तू तो मेरी बातों को अन्यथा ले रही है। मैंने ऐसा कब कहा है? बहुत देख रही हूँ पापा मैं आपको, जिस दिन से आपकी बहू आई है ना उस दिन से आप अपनी बेटी को भूल ही गए हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है पापा, बहू किसी की काम नहीं आती है, बेटी ही काम आती है। आजकल की बहुएं आती हैं और लड़कों को लेकर अलग हो जाती हैं।
हाँ बेटा, ये ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही व्यवहार हो गया है इनका। ना जाने वो कलमुही जिस दिन से आई है उस दिन से कौन सा काला जादू कर दिया है इन लोगों के ऊपर। शांति, रिया का समझ में आता है, लेकिन तुम भी ऐसी बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? वो बेचारी नई नबीली बहू के लिए तुम इतना गलत सोच रही हो। अरे यदि वो सुन लेगी तो तुम दोनों के बारे में क्या सोचेगी? कभी सोचा है तुम लोगों ने? बस करो जी, आपके कारण ही बहू इतना सर में चढ़ रही है। उसने आखिर ऐसा किया ही क्या है जो तुम इतना भला बुरा सुना रही हो? बेचारी को क्या कर दिया उसने, बताओ भला मुझे। समय पर तुम्हें खाना दे रही है, चाय दे रही है, नाश्ता दे रही है, सारे घर का काम कर रही है। क्या कर दिया उसने तुम्हारा जो तुम उससे इतनी खुन्नस बनाए बैठी हो? पापा, घर के जेंट्सों को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि वो घर में नहीं रहते ना, इसलिए। अब आप तो दिन भर दुकान में रहते हैं, आपको क्या पता कि घर में क्या चल रहा है। हाँ, वो तो इनके सामने अच्छी बनती है, इसलिए इनको लगता है कि बहू बहुत अच्छी है। जहां तक मैंने बहू को जाना है इतने कम समय में, सच में बहू बहुत अच्छी है। तुम लोगों ने अपने दिमाग में फितूर बिठाल कर रख लिया है कि बहू ऐसी है वैसी है। अब तुम लोगों को समझा कर अपना दिमाग नहीं खपाना है मुझे। मैं चला अपनी दुकान। देखा बेटा, एक भी बात नहीं सुनते हैं तेरे पापा बहू के खिलाफ। अब इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम, बता तो ही। माँ, आप चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक भाभी को सुधार ही दूंगी। मम्मी, भाभी को सुधारने की शुरुआत कर दी है मैंने, देखना कैसे भाभी 4 दिनों के अंदर राइट हो जाएगी। क्या किया बेटा तूने, बता मुझे, ऐसा क्या किया है जिससे तेरी भाभी 4 दिनों के अंदर सुधर जाएगी? मम्मी, भाभी ने दूध उबलने रखा था गैस में, मैंने जाकर गैस को तेज कर दिया, सारा दूध गैस में फैल गया है। अब बस चलो चलकर देखते हैं तमाशे। अरे बाप रे, मम्मी जल्दी आइए, देखिए सारा दूध उफल गया है, सारी गैस पट्टी में दूध ही दूध बगर गया है। हाय राम, इतना बड़ा अपशगुन कर दिया भाभी ने। हे भगवान, कितना बड़ा अपशगुन हो गया, ना जाने आज क्या होगा घर में। दीदी क्या हुआ, क्या बात है? भाभी, ये दूध क्या आपके मायके से आ रहा है? सारा दूध उफना दिया आपने। अरे जब तुमसे कोई काम नहीं होते हैं तो क्यों करती हो ऐसे काम? कहाँ चली गई थी? मुझे तो ऐसा लगता है दूध रख के तुम मोबाइल से लाने चली गई होगी। नहीं दीदी, मैं बिल्कुल गैस मद्दा करके गई हूँ दूध रखकर। ये तेज कैसे हो गया मुझे नहीं पता, और मैं थोड़े से काम के लिए गई थी, थोड़े कपड़े पड़े थे उसे फैलाने के लिए गई थी मैं। अच्छा, कहने का मतलब क्या है भाभी तुम्हारा? क्या हम लोगों ने आकर तेज कर दिया गैस को? हाँ? नहीं दीदी, मैंने ऐसा नहीं कहा है, बस मुझे इतना याद है कि मैं गैस को मद्दे में करके गई थी। अरे तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या हम दोनों के अलावा घर में भूत रहता है जो आके गैस को तेज करके चला गया? हाँ बोलो। अरे यदि किसी चीज की सुध नहीं रहती है तो क्या करती हो ऐसा काम? माँ बाप के घर से इतना भी सीख कर नहीं आई हो क्या? ऐसा लग रहा है जैसे बहू नहीं बोझ लेकर आ गई हूँ मैं। ये कैसी बात कर रही है मम्मी जी आप? इस तरह से मत बोलिए आप, मैं बोझ कहाँ से हूँ आपके ऊपर, बताइए। बस भाभी, मेरी मम्मी के सामने इतनी बहसबाजी करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने जब आप मेरी माँ से इतनी बहसबाजी कर सकती हैं तो अकेले में और क्या बोलती होंगी? दूध की कीमत जानती हैं? 50 रुपए लीटर दूध हो गया है। इतने महंगे दूध को आपने इस तरह पानी में बहा दिया। अरे थोड़ी बहुत तो अकल लगाया करो। लेकिन दीदी, खामोश भाभी, बहुत बहसबाजी कर ली तुमने, अब तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनेंगे हम। घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, सास और ननद से मुंह लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हम लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा वो बोले जाओगी। लेकिन दीदी, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं है अभी। हाँ, तूने कहाँ कुछ बोला है? तेरे मुंह में दही जो जमा है, तू कहाँ कुछ बोलती है? बोल तो सिर्फ हम दोनों ही रहे हैं ना। लेकिन मम्मी जी मेरा यकीन करिए, जब मैं दूध को गैस पर चढ़ा कर गई थी तो बिल्कुल गैस मद्दा कर दिया था मैंने, पता नहीं कैसे तेज हो गया। अरे भाभी, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या हम लोगों ने गैस तेज कर दिया? कैसी बात करती हो आप? अपनी गलती मानना सीखो भाभी, बोलो कि हाँ मुझसे गलती हुई है। क्यों नहीं मान रही हो आप? हाँ बहू, अपनी गलती मानो। अपनी गलती क्यों नहीं मान रही हो तुम मानो कि तुमने ही गैस तेज करके गई थी। लापरवाही करती हो तुम बहुत लापरवाह हो। अब इस बारे में बहसबाजी करने से कोई मतलब भी नहीं है, दूध तो उतना ही गया है। हो भी सकता है कि मैं तेज करके चली गई होंगी, ध्यान नहीं रहा होगा। एक काम थोड़ी ना रहते हैं मेरे जी को, 17 काम रहते हैं। मैं साफ कर देती हूँ, आप लोग जाइए आराम करिए। हाँ भाभी, अब तो तुम ऐसा बोलोगी ही, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम हम पर हावी हो रही हो, हम समझ रहे हैं सारी बात। ठीक है दीदी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और क्या करूँ बताइए? क्या आपके पैर पड़ लूं? मम्मी जी आपके पैर पड़ लूं तब आप शांत होंगी? हाँ, चलो बेटी, इससे बात करना ही बेकार है। बिना मतलब की बहसबाजी किए जा रही हैं, जबकि मैंने खुद गैस मद्दा करके गई हूँ, मुझे अच्छे से याद है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आकर इन लोगों ने ही गैस तेज कर दी होगी और जानबूझकर दूध उफनाया होगा। बस बहुत हो गया, अब तो मम्मी जी के हर बात का जवाब दूंगी मैं, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। आज काजल को अपने मायके में आए हुए 7-8 दिन हो जाते हैं। काजल का बस यही काम था, ले देकर अपनी भाभी की नुक्स निकालते रहती थी कामों में। दोनों नंद भाभी की हल्की फुल्की नोकझोंक इसी तरह चलते रहती थी। एक दिन ऐसा आया जब काजल का पीरियड आ गया। अरे बेटा, इतने सारे कपड़े, ये कपड़े लेकर कहाँ जा रही है तू? मम्मी, आज मेरा पीरियड का चौथा दिन है, इसलिए सारी साफ सफाई कर रही हूँ।
तो अपने सारे कपड़े और रजाई की खोल वगैरह सब धोकर डाल रही हूँ। बेड शीट चादर सब धोकर डालना पड़ेगा मुझे। अरे बेटा तू क्यों डालेगी धोकर? तू एक काम कर, मशीन में जाकर डाल दे। मशीन में डाल देना, धुल जाएंगे। कहाँ इतने सारे कपड़े अपने हाथों से धुलते रहेगी? जाकर मशीन में कपड़े डाल दे। हाँ मम्मी, ये सही कहा आपने, मशीन में जाकर डाल देती हूँ सारे कपड़े। अरे दीदी कहाँ जा रही हैं आप इतने सारे कपड़े लेकर? आपको दिख नहीं रहा है भाभी, ये मेरे हाथों में कपड़े हैं धुलने वाले। इन कपड़ों को लेकर मैं वॉशिंग मशीन के पास जा रही हूँ। तो सीधी सी बात है ना, वॉशिंग मशीन में डालने के लिए जाती रही होंगी। इस तरह पीछे से टोकना अच्छी बात है क्या आपकी? अच्छा आप कपड़े धुलने जा रही हैं वॉशिंग मशीन में? लेकिन दीदी आप तो पीरियड से थी ना, और जब पीरियड से रहती हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलते हैं हमारे घर में। क्या आपको मम्मी जी ने ये बात बताई नहीं है? ये क्या फालतू की बात कर रही हो भाभी, ऐसा आपको किसने कहा है? अरे कौन बोलेगा, आपकी मम्मी जी ने बोला है। जब मैं पीरियड से रहती हूँ ना तो मुझे मशीन में कपड़े नहीं धुलने देती है मम्मी जी, तो आपको कहाँ से धुलने देंगी ये बताइए। जबकि मैं तो इस घर की बहू हूँ, इस घर की हूँ, आप तो पराई हो, दूसरे घर की हो आप तो। भाभी ये अपना और पराया की बात मुझे मत बताओ, आप समझ में आई ना। कपड़ों को तो मैं धुल कर रहूंगी वॉशिंग मशीन में, मेरी माँ कभी मना नहीं कर सकती मुझे। हाँ आपको जरूर मना किया होगा। सॉरी दीदी, मैं अपने सासू माँ के बनाए हुए नियमों का इस तरह उल्लंघन नहीं होने दे सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे रोका, मुझे मशीन में कपड़े धुलने के लिए रोका तुमने। तुम्हारे बाप के घर से आई है ना ये मशीन, तुम्हारे दहेज में आई है, इसलिए तुम मुझे कपड़े धुलने से मना कर रही हो। ठहर जाओ, अभी मम्मी को बताती हूँ मैं, अभी तुम्हारी बात लगवाती हूँ मैं। तुम्हारा बोरिया बिस्तर ना फेंकवा दिया ना मैंने यहाँ से तो मेरा भी नाम काजल नहीं। मम्मी मम्मी, मैंने ऐसा क्या बोल दिया इन्हें जो ये रोते रोते चली गई? जो नियम सासू माँ ने बनाए हैं उन्हीं नियमों को तो मैंने पालन किया है। जब मैं कपड़े नहीं धुल सकती पीरियड टाइम में वॉशिंग मशीन में, तो दीदी कैसे धुल सकती है भला? क्या हुआ बेटा, क्यों इतनी जोर जोर से आवाज लगा रही है? क्या हुआ बेटा, बता मुझे, बता, रो क्यों रही है तू? क्या बात है बेटा? मम्मी आपकी बहू ने मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने दिए मम्मी, मुझे धक्के मारकर आपकी बहू ने हटा दिया वॉशिंग मशीन के पास से। मम्मी मैं बिल्कुल नहीं रह सकती अब यहाँ, बिल्कुल नहीं रह सकती, मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है इस घर में। उसकी इतनी हिम्मत, उसने तुझे धक्का मारा? मेरी बेटी को धक्का मारा उसने? ठहर जा, अभी उसके बाप को बुलाकर उसे यहाँ से रवाना करती हूँ मैं। हेलो नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते सब बाद में होती रहेगा समझी जी, पहले जो करतूत आपकी बेटी ने की है वो करतूत को आकर सुन लीजिए आप। क्या किया समधन जी मेरी बेटी रितु ने, क्या हुआ बताइए मुझे। आपकी बेटी ने क्या किया है और क्या नहीं किया है ये सब बात बाद में बताऊंगी, पहले तो आप घर आइए। ठीक है समधन जी, मैं आ रहा हूँ। बेटा तुझे जरा भी चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तेरी माँ अभी जिंदा है, आने दे इसके बाप को। रितु कहाँ मर गई, इधर आ। क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ कि बच्ची, तूने मेरी बेटी का क्या हाल बना दिया है? रो रो कर हालत खराब हो गई है मेरी बेटी की। ठहर जा, अभी तेरे बाप को बुलाया है मैंने, आने दे तेरे बाप को। क्या मम्मी जी आपने पापा को क्या बुलाया, क्यों परेशान किया पापा को? वैसे ही उनकी बीपी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इतनी गर्मी में आपने उन्हें क्यों बुलाया? अब सारी बात तेरे बाप के सामने ही होगी, तेरे बाप को आने दे, फिर तेरी सारी करतूत बताऊंगी उन्हें। वॉशिंग मशीन तेरे दहेज में आई है, इसका मतलब क्या है कि तू मेरी बेटी को धक्के मारकर अलग करेगी वहाँ से? धक्के मारकर? नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने दीदी को धक्का नहीं मारा है। देखो तो मम्मी, देखो तो जरा, इसकी बातें तो सुनो, मैंने दीदी को धक्का नहीं दिया मम्मी, मेरा यकीन मानिए। हमारी नजरों के सामने से दफा हो जा, जब तक तेरा बाप नहीं आता तब तक तू हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। बहू एक कप चाय तो पिला दो बेटा, बड़ी चाय की लत लगी है मुझे। बस तुम चाय और न्यूज़पेपर पर ही ध्यान दो, घर में क्या चल रहा है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। क्या बात है भगवान, अब कैसे आपा खड़ा कर दिया तुमने? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? क्या घर में जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उन सब का कारण मैं हूँ? अरे आँख के अंधे तो मत बनो, कम से कम देखो तुम्हारी बेटी की तुम्हारी बहू ने कितनी बेइज्जती की है। मैं कुछ समझा नहीं भगवान, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, साफ साफ समझाओ मुझे। समधन जी नमस्ते, समधी जी नमस्ते। समधी जी आप यहाँ इस वक्त? समधी जी को मैंने बुलाया है यहाँ इनकी बेटी की काली करतूत दिखाने के लिए। देखो जरा इनकी बेटी ने क्या क्या किया है, यही संस्कार दिए हैं समधी जी आपने अपनी बेटी को, यही संस्कार दिए हैं। अरे हम तो आपकी बेटी को कितना अच्छा समझते थे। समधन जी ऐसा क्या किया है मेरी बेटी ने जो आप उसे इतना भला बुरा सुना रही हैं? ये देखिए मेरी बेटी के क्या हाल कर दिए हैं आपकी बेटी ने। नहीं नहीं समधन जी, आपको गलत फहमी हुई है कुछ, मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जिससे किसी को दुख पहुंचे। हाँ आप तो अपनी बेटी की तरफदारी करेंगे ही। मैं बताती हूँ आपको, जब मेरी बेटी आज वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जा रही थी तो आपकी बेटी ने उसे धक्का मारकर हटा दिया वहाँ से। नहीं समधन जी, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं मान सकता, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, वो ऐसा धक्का नहीं मार सकती। भगवान ठहर जाओ जरा, शांत रहो, मुझे बहू से बात करने दो। बहू क्या तुम्हारी सास सही बोल रही है बेटा? क्या तुमने तुम्हारी ननद को धक्का मारा? बताओ बेटा। पापा जी ऐसी बातें घर के जेंट्सों को नहीं बताई जाती, लेकिन बात यहाँ मेरे आत्मसम्मान पे आ गई है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सारी सच्चाई आप लोगों को बतानी ही पड़ेगी।
कहते हैं तो मम्मी जी मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलने देती हैं। इतने सारे कपड़े निकलते हैं, मैं धो धो कर परेशान हो जाती हूँ, फिर भी मम्मी जी मुझे वॉशिंग मशीन को छूने तक नहीं देती हैं। और आज दीदी के भी पीरियड्स थे, इसलिए दीदी अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने जा रही थी। इसलिए मैंने भी दीदी को मना कर दिया कि दीदी वॉशिंग मशीन में अशुद्ध कपड़े नहीं धुलते हैं, ना ही किसी के हाथ धुलवाते हैं। बस इसी बात को लेकर मम्मी जी ने तमाशा शुरू कर दिया। मैंने दीदी को धक्का नहीं मारा है, पूछ लीजिए आप पापा जी। काजल बताओ मुझे, क्या तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धक्का मारा था? पापा धक्का तो नहीं मारा था, लेकिन मशीन के सामने आकर खड़ी हो गई थी भाभी। जब तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धक्का नहीं मारा तो तुमने झूठा इल्जाम क्यों लगाया कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें धक्का मारा है? शांति, सुना तुमने अपनी बेटी के मुंह से तुम्हारी बेटी ने क्या बोला कि बहू ने धक्का नहीं मारा उसे? अरे बिना मतलब क्यों तुम लोगों को इतना परेशान करती हो? जिस दिन से बहू इस घर में आई है उस दिन से तुम बस उसके हर काम में नुक्स निकालते रहती हो, उसे बस परेशान करते रहती हो। जब बहू अपने अशुद्ध कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकती तो बेटी कैसे धुल सकती है? ये तो सरासर गलत है ना। अरे लेकिन बस करो तुम, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओगी इस घर में। अभी इस घर का मुखिया मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, अभी ये घर मेरे हिसाब से चलेगा। बेटी को बेटी की तरह रखो और बहू को बहू की तरह। यदि तुम्हारे मुंह से मैंने बहू के खिलाफ एक शब्द भी सुन लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बोरिया बिस्तर बांध कर तुम्हें अपने मायके पहुंचा दूंगा मैं। बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे तुमने समधी जी को परेशान किया यहाँ बुलाकर। बेचारे ऐसे ही शुगर और बीपी के मरीज है, इतनी गर्मी में बेचारे भागते दौड़ते आए हैं कि ना जाने मेरी बेटी के ससुराल में क्या हो गया ऐसा। जब तुम दिन रात किसी के पीछे पड़ी रहोगी तो स्वाभाविक सी बात है सामने वाला जरूर तुम्हारे जवाब का उत्तर देगा। और काजल बेटा, तुम जैसे तुम्हारी भाभी इस घर की बहू है वैसे ही तुम भी अपने घर की बहू हो। यदि तुम्हारे साथ तुम्हारी ननद ऐसे करेगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारी भाभी से तुम्हारी क्या बुराई है जो तुम अपनी भाभी के पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ी हो? बताओ मुझे, क्यों भाभी को बदनाम करने पर तुली हो? ननद और भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा होता है। यदि इस रिश्ते को प्रेम से चलाओगी तो ये आगे तक चलेगा, और इसी तरह यदि इसमें जहर घोलते रहोगी तो बहुत जल्द टूट जाएगा, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। हाँ पापा, आप सच बोल रहे हैं, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही भाभी को झूठा इल्जाम लगाया। भाभी ने मुझसे मना किया था बस कि दीदी कपड़े मत धुलिए अशुद्ध मशीन में, लेकिन पता नहीं ईर्ष्या और जलन की भावना के कारण मैंने भाभी पर इतना गलत इल्जाम लगा दिया। हाँ जी, मैंने भी बहू को बहू की तरह नहीं समझा, बस बहू को उल्टे सीधे शब्द बोलते रही। बहू को ये नहीं जान पाई मैं कि वो मेरी बेटी बनकर रहेगी इस घर में। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दे। समझी जी, मैंने आपको बेवजह ही यहाँ पर बुलाया, आपको परेशान किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ समधी जी। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। समधन जी, आप माफी मत मांगिए, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है। ठीक है जी, आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सच में मैं आपके पीछे ही पड़ी रहती थी, आपको कितना भला बुरा सुनाते रहती थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाभी, आइंदा से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। दीदी मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरी कोई बहन नहीं है, आपके रूप में मैंने हमेशा एक बड़ी बहन को देखा है, बस आप मेरी बहन बनकर रहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्टोरी? यदि कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।